हिट के लिए 1000 और सीधे बल्ले स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड अगर खेलेंगे तो फिर 500 रुपए का इनाम। स्ट्राइक पे इस वक्त स्ट्राइक पे है रोहित, गेंदबाजी के लिए रोहित और स्ट्राइक पे नरेश और नॉन स्ट्राइक पे अक्षय सोनी। पावर प्ले का ओवर जहां दो खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर, एक मिड विकेट एक लॉन्ग ऑन पे, और जहां सर्कल की बात करें तो आपको ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी नजर आएंगे, जहां मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर कवर एक शॉर्ट पॉइंट 4 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में ऑफ साइड में। वहीं ऑन साइड की बात की जाए तो एक स्क्वायर लेग एक शॉर्ट मिड विकेट एक मिड ऑन रखा हुआ है। नरेश पहली गेंद एम्पायर का इशारा आता हुआ, पहली गेंद लेके राइट हम ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद थी, ये मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, सॉफ्ट डिसमिसल, पहली गेंद पे पहला विकेट और पहला झटका लगता हुआ यहां ठाकुर 11 को। यस जी, किसको? बॉलर को रोहित दुबे को। किसकी तरफ से? बब्बन तिवारी। देखिए 1000 रुपए का इनाम मिलता हुआ यहां तपन तिवारी इनकी तरफ से रोहित दुबे को। जितने विकेट लेंगे उतने हर विकेट पे 1000 रुपए का इनाम तपन तिवारी की तरफ से यहाँ रोहित इनके लिए रखा गया, एक इनामी राशि की यहाँ भरपार होते हुए। रोहित दुबे ही आया ना बॉलिंग के लिए, रोहित दुबे बॉलिंग के लिए वही है। अब नए बल्लेबाज कबीर सिंह, इस मैच में इस जोड़ी के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह से इस मैच को चलाया जाए। एक बहुत ही घातक जोड़ी है जहां एक तरफ कबीर सिंह आपको देखने मिलेगा और दूसरी तरफ है अक्षय सोनी, एक पार्टनरशिप बनानी होगी। देखिए और एक इनामी राशि आते हुए, अगर कबीर सिंह का यहाँ विकेट निकाल के देते हैं रोहित तो 2000 रुपए का इनाम आपको तपन तिवारी इनकी तरफ से मिलेगा। और देखना है कबीर सिंह काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट कह लीजिए या एक टीम, इस फॉर्मेट में भी इस बल्लेबाज ने अपना परिचय दिखाया है। और अब स्ट्राइक पे आते हुए एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन रोहित, ओ बढ़िया गेंद, नई गेंद है, गेंद टिप्पा खाने के बाद स्किट होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां विशाल कामले आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी गुडलैंड स्पॉट पे गेंद थी, उसे बैकफुट पे जाके पंच करना चाहते थे, कवर्स की तरफ खेलने का प्रयास, पर लगभग टिप्पा खाने के बाद स्कीट होते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची। अगली गेंद लेके रोहित, थोड़ी धीमी गति की गेंद, इस वक्त बल्ला तेज चलाया था पर कहीं ना कहीं गेंद थोड़ा सा उछाल लेते हुए विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए बढ़िया गेंदबाजी, बीच में एक तेज तरार गेंद, बीच में थोड़ी फ्लाइटेड गेंद, पेस ऑफ करते हैं, वेरिएशन को बढ़िया यूज कर रहे हैं रोहित दुबे, जहां एक सफलता हासिल हो चुकी है। पहली गेंद पे वो विकेट आया था जहां सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, फुल टॉस गेंद थी जहां मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे और पहला विकेट गिरा था। अगली गेंद लेके रोहित कबीर सिंह के लिए, अब तक खाता खुला नहीं है, ओ बढ़िया गेंद, फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद पर ऑप्शन के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। थोड़े से नाखुश है, कहीं ना कहीं रोहित को लगा था कि गेंद अंदर थी, पर एम्पायर की आंखें बिल्कुल निगाहें बनी हुई है उस क्रीज के ऊपर। वाइड नीचे आएगा बॉलर में, एक रन लेके उधर कट कर भाई, फिर एक बार रोहित तैयार होते हुए, अब तक बल्ले से कोई रन आया नहीं है, एक्स्ट्रा रन से टीम का खाता खुलता हुआ। रोहित फिर एक बार तैयार, इस वक्त बड़ा शॉट आया है, खड़े खड़े खेल दिया है, देखना है कितने रन आएंगे। ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए।
जबरदस्त शॉट था, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद और उसके लिए तैयार थे कबीर सिंह, और कबीर सिंह के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर ये चाहते हुए गेंद 4 रनों के लिए। फिर एक बार रोहित तैयार होते हुए, फ्लाइटेड गेंद है, ओ मिस टाइम कर दिया, एक मौका बन सकता है खिलाड़ी उसके नीचे, और जी हाँ कबीर सिंह बैक टू द डगआउट। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसते हुए ठाकुर 11 के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए, और तपन तिवारी ने जो इनामी राशि लगाई थी 2000 रुपए का इनाम या रोहित दुबे के खीसे में आते हुए 2 विकेट हासिल किए, मतलब 3000 रुपए। क्या गेंदबाजी की है, और जिस बल्लेबाज की तूती बोलती है उस बल्लेबाज को खामोश करते हुए आखिरी गेंद है, नहीं 1 मिनट, कितने बॉल आखिरी गेंद है, वाइट कैंसिल था तो बिल्कुल देखिए अंपायर से आर्ग्यूमेंट ना करें प्लीज, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगी, एम्पायर से कोई आर्ग्यूमेंट ना करे, आपस में बातचीत करेंगे एम्पायर से, उसके बाद फैसला लेंगे। देखना है क्या फैसला आता है। वो वाइट दिया था कि नहीं दिया था वो नहीं मालूम है ना, वाइट दिया था ना, वो दिया था, वाइट दिया था, पर वो अभी बोल रहे हैं ना क्या ओवर खत्म दिया, वाइट दिया, दूसरा ओवर चालू हुआ ना, नहीं वही है, वाइट दिया। आखिरी गेंद बची हुई है, पाल के विकेट पे भी 2000, नहीं अभी वही बॉलर है, हाँ वही बॉलर को देखिए अगर ये भी विकेट अगर लेते हैं रोहित तो 1000 रुपए का इनाम, 2000 का पाल का विकेट लिया तो, पाल का भी अगर विकेट लेते हैं तो 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा तपन तिवारी इनकी तरफ से। 3000 रुपए उनके पास आ चुके हैं, उनका नाम दर्ज हो चुका है, और देखना है ये विकेट भी लेने में कामयाब होते हैं क्या नहीं। रोहित क्या गेंदबाजी की है, हालांकि एक चौका जरूर लगा है उनको, पर जिस विकेट की जरूरत थी ना वो विकेट निकाल के दिए। फिर एक बार रोहित राइट हम वो 2 विकेट, ओ कदमों का इस्तेमाल किया, जहां मौका था विशाल कांबले से वो मिस होता हुआ, बढ़ते कदम को रोकना चाहते थे विशाल कांबले, पर कहीं ना कहीं हाथों से गेंद छिटकते हुए और एक मौका यहां मिलता हुआ स्टंपिंग मिस होते हुए विशाल कांबले, जबरदस्त विकेट कीपिंग देखने मिली है। और पहला ओवर समाप्त हुआ है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जहां एक तरफ मैच क्रिकेट का चल रहा है पर स्कोरबोर्ड देखेंगे तो फुटबॉल का चल रहा है। 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। थैंक यू डीजे। अब नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए विवेक शिंदे, स्ट्राइक पे अक्षय सोनी। अब इस बल्लेबाज को आखिर तक रहना होगा, क्योंकि जो मेन विकेट थी कबीर सिंह डगआउट की तरफ लौट चुके हैं, अब उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आते हुए, बढ़िया गेंद थी उसे ऑन साइड में खेलते हुए गेंद स्क्वायर लेग की तरफ खेला है जहां खिलाड़ी मौजूद है, एक रन से ही स्ट्राइक को रोटेट करते हुए एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए अशोक पाल, कुछ सलाह मशवरा वहां से अक्षय सोनी देते हुए, जो बच्चे लोग हैं वहां से बाहर हो जाए।
फिर एक बार विवेक, राइट ऑफ ओवर द विकेट, और ये ऑन साइड में खेलने का प्रयास, बैट का मोटा किनारा लेते हुए खुद फॉलो थ्रू में उस कैच को कंप्लीट करते हुए, और एक झटका लगता हुआ 6 रन के कुल निजी स्कोर पे तीसरा विकेट गिरता हुआ। थैंक यू डीजे। अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए सनी पटेल। अब ये दो खंबे आखिर तक रहना जरूरी है, किसी को एक को तो आखिर तक रहना ही होगा, क्योंकि अगर बड़े लक्ष्य के पास जाना है, क्रूशल मैच है, और जिस तरह से डीप बैटिंग लाइनअप है ठाकुर 11 के पास, पर विवेक शिंदे क्या गेंदबाजी की है। दूसरी बॉल पे गेंद थोड़ी सी ओवर पिच, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास अशोक पाल द्वारा, और बैट का मोटा सिरा लेके गेंद सीधी खड़ी हो गई, जहां फॉलो थ्रू में उस कैच को कंप्लीट किया। तपन तिवारी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम वहां मिलता हुआ। बढ़िया गेंद, फिर एक बार जड़ में गेंद थी, उसे छोटी बैकलिफ के साथ पॉइंट की तरफ ड्राइव किया, 1 रन कंप्लीट किया। दूसरा रन लेना चाहते थे पर मना किया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते अक्षय, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। फुल टॉस गेंद थी और ये छोड़ते हुए मौका मिल सकता, अगर डायरेक्ट हिट हो जाता तो शायद खतरा साबित हो सकता था। एक रिस्की रन लेने का प्रयास। ठीक ना, एम्पायर का इशारा क्या है, क्या नो है, क्या वाइट है? एम्पायर क्या फैसला है? देखिए, एम्पायर से आर्गुमेंट ना करें, लगातार आप एम्पायर से आर्गुमेंट कर रहे हैं, हर एक डिसीजन के ऊपर नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एम्पायर का फैसला आखिरी फैसला है और देखना है क्या फैसला है ये। एम्पायर नो है क्या वाइड है? नो बॉल का इशारा, मतलब नो बॉल, मतलब वो बॉल नो +1, जहां 2 रन काउंट होते हुए, मतलब मौका है यहाँ सनी पटेल के पास फ्री हिट का भी मौका है। तो ये आर्ग्यूमेंट ना करे प्लीज, बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं। जब डिसीजन आ चुका है, नो बॉल का इशारा, नो बॉल मतलब वो बॉल, और जहां मौका है, जहां खाना पीना है, कोई बिल नहीं भरना है सनी पटेल के पास। सनी पटेल तैयार होते हुए, एक घातक बल्लेबाज है, और विवेक शिंदे अगली गेंद लेके, फ्री हिट का इशारा है, कदमों का इस्तेमाल किया, अलोंग द कारपेट मिड विकेट की तरफ खेला है, जहाँ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट करते हुए, और बढ़िया थ्रो। देखिए, फायदा हुआ नहीं है, फ्री हिट का मौका था, पर जहां बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बिल्कुल जड़ में थी, जहां कदमों का इस्तेमाल किया था। 1 रन से संतुष्ट, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेके विवेक अक्षय के लिए, ओ जबरदस्त शॉट, गेंद थी स्लॉट में, उसे भेज दिया पार्किंग प्लॉट में, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
थैंक यू डीजे। बिल्कुल बाप तो बाप रहेगा अक्षय सोनी, इनके पास वो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा, और मीरा भाईंदर बिग बैश सीजन 1 में खेली गई वो पारी आज भी याद है और उसी के लिए जाने जाते हैं अक्षय सोनी। बिल्कुल गेंद को हाफ होली लेके सीधे बल्ले से हाई बैकलिफ के साथ भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। देखना है इस आखिरी गेंद को किस तरह से फिनिश करेंगे विवेक। फिर एक बार तैयार, रिवर्स हिट खेलने का प्रयास, ओ बढ़िया फील्डिंग, और मेरे ख्याल से हिट विकेट के रूप में आउट हो चुका है अक्षय सोनी। बहुत बड़ी विकेट, हिट का जवाब पत्थर से देते हुए विवेक शिंदे। थैंक यू डीजे। इस वक्त थोड़े संकट के बादल सिर पे मंडराते हुए ठाकुर 11 के 16 रन के कुल निजी स्कोर पे 4 विकेट गंवा दिए। अब नए बल्लेबाज बैट्समैन ने सोनू, नए बल्लेबाज सोनू आते हुए, एक तरफ है सनी पटेल। सनी पटेल के ऊपर वो जिम्मेदारी अब आ चुकी है, उनको इस डूबती नैया को किनारे पे ले जाना होगा। आकाश गेंदबाजी के लिए आते हुए 2 ओवर हो चुके, 16 रन के कुल निजी स्कोर पे 4 विकेट गंवा दिए ठाकुर 11 ने, और 2 उनके प्रमुख बल्लेबाज, एक तरफ अक्षय सोनी, दूसरे कबीर सिंह, दोनों ही डगआउट में जाके आराम फरमा रहे हैं। और अब सारी जिम्मेदारी सनी पटेल के ऊपर। फिर एक बार फील्ड में तब्दीली करते हुए ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, और लॉन्ग ऑफ को मिड ऑफ में बुला लिया है, और एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए आकाश। स्ट्राइक पे सनी पटेल, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, थोड़ी सी उंगलियां फेरी, पेस ऑफ किया, वेरिएशन को यूज किया, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद थोड़ी सी घूमते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची, गेंद डॉट के रूप में आते हुए। ये विकेट बहुत जरूरी है। एकच वादा राजू दादा, जिस तरह से गेंदबाजी की है उनके गेंदबाजों ने, और बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। इस वक्त थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा था, बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेलना चाहते थे सनी पटेल, पर गेंद कहीं ना कहीं उनके ठंडे को लगते हुए बैक टू द बॉलर कई फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड किया। लगातार 2 गेंदे, 2 डॉट आते हुए। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, इस वक्त जबरदस्त शॉट, खड़े खड़े खेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ में था, गेंद एक टिप्पा खाते हुए सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे 4।
थैंक यू डीजे, बढ़िया शॉट, खड़े खड़े खेला था, लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। फिर एक बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स, घुटना तो टिकाया था पर बल्ले पे गेंद आई नहीं, थोड़ा सा ब्लाइंड स्ट्रोक मैं कहूंगा। और जब जब स्ट्रोक खेलते आंखें बंद हो जाती है, और आंखें बंद करके क्रिकेट आप खेल नहीं सकते, आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी क्रिकेट को खेलने के लिए। फिर एक बार बड़े शॉट के लिए गए, बैट का मोटा सिरा लेके सनी पटेल बैक टू द डगआउट। थैंक यू डीजे। टीम आधी टीम ठाकुर 11 की डगआउट की तरफ जाते हुए 5 विकेट गिर चुके हैं और कुल निजी स्कोर 20 रन, जहां 5 विकेट गिर चुके हैं। तीसरा ओवर अभी भी मैदान में चलता हुआ, जो आखिरी तीसरा खंबा था वो भी अब डगआउट की तरफ जाता हुआ। सनी पटेल थोड़े से नाखुश हो गए इस शॉट पे, थोड़ी सी ओवर पिच फ्लाइटेड गेंद थी, लालच दी थी, और जब भी लालच भरी गेंद देखते हैं बल्लेबाज टूट पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया कि लालच एक बुरी बला है, जिसके गले लगी उसका गला ही दबा देती है। और उसी चक्कर में अपना विकेट गंवाते हुए सनी पटेल नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए। बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम राहुल। लगातार फील्ड में तब्दीली कर रही है एक कैच वादा राजू दादा, टीम फॉर्म में नजर आते हुए। उनके गेंदबाजों ने बड़ा शिकंजा कसा है ठाकुर 11 के बल्लेबाजों के ऊपर। फिर एक बार आकाश तैयार होते हुए, राहुल नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप करनी होगी, कम से कम 40-45 के पास पहुंचाना होगा। बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाके उसे कट किया, शॉट थर्ड मैन पे, जहां गेंद दीवार को लगते हुए डाइवर्ट होते हुए, जहां बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन पूरा करने का। तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर होता हुआ 21 रन, 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी 12 गेंदें बची है। और 12 गेंदों के लिए अब देखना है किस गेंदबाज को आमंत्रित करती है एकच वादा राजू दादा। वहां ठाकुर 11 चाहेगी कि एक पार्टनरशिप बने, स्कोर 40-45 के पास पहुंचा जाए। 21 रन हो चुके हैं और आखिरी 12 गेंदें बची है, और एकच वादा राजू दादा की गेंदबाज चाहेगी कि कम से कम रनों में रोका जाए। जिस तरह से बड़े बड़े बल्लेबाजों को डगआउट की तरफ भेजा है, पर ये आखिरी जो बल्लेबाज है ये किसी ना किसी तरह से टीक ना जाए और स्कोर को 40 के पास ना ले जाए। इसीलिए वो चाहेगी कि विकेट लगातार मिलते रहे, जिस तरह से पहले 3 ओवर में विकेट मिले हैं। लगभग 7 के रन रेट से खेलते हुए इस वक्त टीम ठाकुर 11 थोड़े से संकट के बादल सिर पे मंडराते हुए एक पार्टनरशिप करनी होगी। फिर एक बार रोहित दुबे, जिन्होंने पहला ओवर किया था स्पेल का दूसरा ओवर लेके लिए, फ्लाइटेड गेंद थी, फुल टॉस लिया और फुल टॉस को देखना है, फुल टोल वसूलते हुए गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट। फिर एक बार रोहित गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, यहां थोड़ी सी विकेट कीपर से मिसफील्ड होते हुए फंबल होता हुआ, कोई रन नहीं, 22 का इशारा, 22 के रूप में 1 रन आता हुआ। मतलब बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल चैनल पे गेंदबाजी की थी। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 26 रन, 5 विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक पे आते हुए इस वक्त बल्लेबाजी के लिए सोनू
फिर एक बार रोहित तीसरी गेंद लेके स्ट्राइक पे सोनू। ओ बढ़िया शॉट है, बैकफुट पे जाके पंच किया जहां पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी सी गेंद डाइवर्ट होते हुए जब कंपाउंड है उस गेंद को लगने के बाद कहीं ना कहीं कलेक्ट नहीं कर पाए। 2 रन आराम के साथ पूरा करते हुए सेंसिबल क्रिकेट चलता हुआ। जानते हैं कि एक तरफ राहुल है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पर सुई भी चलाना है और तलवार को भी यूज करना है, वो काम करते हुए ये दोनों बल्लेबाज। फिर एक बार रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद थी, फ्लाइट पे मिस करते हुए गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए चकमा देते हुए बीच बीच में तेज कर रहे, बीच बीच में पेस ऑफ वेरिएशन को यूज करते हुए। और रोहित दुबे के पास वो सारे वेरिएशंस है जिस तरह से उन्होंने पहली ओवर में 2 सफलताएं हासिल की थी। फिर एक बार रोहित इस वक्त बैकफुट पे गए, पंच किया कवर्स की तरफ, 2 खिलाड़ी वहां रखे हुए थे और 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए निकल पड़े। थ्रो थोड़ा वाइड आता हुआ, जहां 1 रन था वहां 2 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ। 29 चौका मारा, फिर 1 रन आया, 26, फिर 2, फिर 2, 1 रन आया था क्या? 30 रन होते हुए फिर एक बार रोहित अगली गेंद लेके और कदमों का इस्तेमाल करके खेलने का प्रयास में कहीं ना कहीं फंबल होता हुआ डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, पर गेंद ये बल्लेबाज को लगते हुए ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 22 का इशारा आता हुआ। आखिरी 6 गेंदें बची है और स्ट्राइक पे हो गए लेफ्ट हैंडेड, नहीं शायद मेरे ख्याल से राइट हैंड बैट्समैन सोनू रहेंगे। इस ओवर में 10 रन आए हैं। अब देखना है, ये आखिरी 6 गेंदें बची है, 6 गेंदों में अगर और 10-12 रन आए, 40 के पार हो जाए तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर के पास पहुंच जाएगी ठाकुर 11। गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ रहेगा फिर लड़ने के लिए। 31 रन हो चुके हैं, क्योंकि वक्त को जाया ना करे। तो सीढ़ी खोल लेगा। आखिरी 6 गेंदें, देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही चल रहे, बिल्कुल सही चल रहे। आदित्य इस वक्त गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेके स्ट्राइक पे सोनू। वो बढ़िया गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को टर्न किया, जहां 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब आखिरी 5 गेंदें बची और स्ट्राइक पे राहुल, और राहुल से उम्मीदें है ठाकुर 11 चाहेगी कि 5 गेंदों में 12-13 रन बनाए राहुल। आदित्य राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए कहीं ना कहीं एंगल से बल्लेबाज को धकेलना चाहते हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। अभी भी 5 गेंदें बची है और मौका है यहाँ राहुल के पास। जिस तरह से उन्होंने पिछले ओवर में एक लो फुल टॉस गेंद को ऑन साइड में खेलते हुए 4 रन बटोरे थे, उसी तरह से इस
पारी को आगे बढ़ाना होगा। 5 गेंदें अभी भी बची है। राइट हम ओवर द विकेट आते हुए गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार क्रॉस बैटेड, लगातार ऑफ स्टंप की गेंद को बाहर ऑन साइड में घसीटने के लिए तैयार थे, पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। फिर एक बार एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 34 रन, 34 रन। हवाएं काफी तेज चल रही है और इसका फायदा कहीं ना कहीं राहुल उठाना चाहेंगे। सिर्फ कनेक्शन करना है और जो बचा हुआ काम वो हवाएं कर देगी। फिर एक बार आदित्य, फिर एक बार क्रॉस बैटेड, बल्ला पहले ही घूमता हुआ, गेंद गुडलैंड स्पॉट से थोड़ा सा उछाल लेते हुए विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए डॉट के रूप में गेंद आते हुए। हर एक डॉट गेंद इस वक्त सोने की टुकड़े के बराबर है और सोने को आप कीचड़ में रखे या लॉकर में रखे उसकी कीमत उतनी ही रहती है। फिर एक बार तैयार होते हुए राहुल, आदित्य भी जानते हैं खुद एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उन्हें भी पता है कि बल्लेबाज क्या प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए गेंदबाजी करना है। इस वक्त धीमी गति की गेंद पेस ऑफ किया था, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, डायरेक्ट हिट तो हुआ है और रनआउट के रूप में सोनू बैक टू द डगआउट जाते हुए। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पे आते हुए अभी भी बैट्समैन नेम रोहित। चौंतीस रनों पे 6 विकेट गंवा दिए। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए आदित्य अब अगली गेंद लेके राउंड विकेट रोहित के लिए। और जबरदस्त गेंद, सबमरीन डिलीवरी, अपील की जा रही है, देखना है। और मेरे ख्याल से अपना रनआउट के रूप में विकेट गंवाते हुए कहीं ना कहीं स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे राहुल। मेरे ख्याल से रोहित रनआउट के रूप में आउट होते हुए। अब देखना कौन से नए बल्लेबाज आते हुए। कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन, हाँ ना वेट, ये वर्ड्स आपको। स्कोर हो चुका है 34 और गेंदें हो चुकी है, काउंट है 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बची है। डॉट बॉल और जहां रनआउट आता हुआ नए बल्लेबाज अब मैदान में आते हुए। 34 रन अभी भी स्ट्राइक से दूर है। कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे इस वक्त राहुल का होना बहुत जरूरी था। क्या गेंदबाजी की है आदित्य ने, सिर्फ 3 ही रन दिए, उसमें से 2 एक्स्ट्रास दिए। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए। रवि आते हुए, रवि राठौर। 2 गेंदें बची है आदित्य की और लगभग सारा एक्सपीरियंस उन्होंने डाल दिया है इस ओवर के लिए, क्योंकि क्रूशल मैच है। थोड़ी सी तेज गेंद, फिर एक बार बैट का बाहरी किनारा लगा था और पीछे जहां बैनर्स लगे हुए वहां गेंद लगते हुए शॉर्ट पॉइंट पे डाइवर्ट हुई। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन। अब आखिरी गेंद बची है और स्ट्राइक पर राहुल, जिनसे उम्मीदें अभी भी बनी हुई है कि उनके बल्ले से एक बढ़िया शॉट आए जहां से स्कोर को सम्मानजनक तक ले जाया जाए।
एक तरफ दूसरी तरफ जिस तरह से एक ना कि सफल बल्कि किफायती भी गेंदबाजी की है आदित्य ने। स्ट्राइक पर राहुल, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आखिरी गेंद लेके इस पहली इनिंग की जो टीम जीतेगी वो नेक्स्ट मैच के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। आखिरी गेंद लेके फुल टॉस गेंद, उस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, एक रन कंप्लीट किया और जब तक थ्रो जितना सटीक आया था और जहां हाथों में कलेक्ट करते हुए स्टंप्स को लगाते हुए और रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए और 7वां विकेट गिरता हुआ, कुल निजी स्कोर 35 रन। नॉन स्ट्राइक पे रन आउट हुआ ना, हाँ आउट तो फिर एक रन निकाल, एक रन निकाला, एक रन निकाला, 36 36 अभी आउट हुआ ना तो फिर जहां 36 रन बने, 37 रनों का लक्ष्य ये अब टीम एकच वादा राजू दादा को बनाने हैं और देखना है उनके बल्लेबाज इस रन को पूरा कर पाते हैं या नहीं। क्या इस रन को डिफेंड करने में कामयाब होगी ठाकुर 11? थोड़ी देर में मेरे साथ मेरे दोस्त माइक्रोफोन पे जुड़ेंगे विनोद गुप्ता, यहीं की एक जबरदस्त आवाज मीरा भाईंदर की, जहां वो जितने भी टूर्नामेंट्स मीरा भाईंदर में होते हैं वो कवर करते हैं, उनकी आवाज आप सुनते रहते हैं। तो अगली आवाज आप सुनेंगे विनोद गुप्ता की। खूप खूप धन्यवाद याजी, आपलं देखील धन्यवाद. आणि आपण नक्की जाणार आहोत पुढील मॅचसाठी. मात्र थोडासा ब्रेक आहे, त्याचं कारण हे आहे की बॅनर एक निघाला आहे, तो लीडर आतमध्ये घेऊन गेला, तर लीडरने बॅनर जेव्हा बांधून होईल तसा मॅचला सुरुवात आपण या ठिकाणी करणार आहोत. हा एक मिनिट राजेंद्र थांबायचा जरा, लीडर काढू द्या. येस, बॅनर बांधून द्या, लीडर काढू द्या, लगेच आपण मॅच ऑन करणार आहोत फक्त 2 मिनिटासाठी. प्रभा डेकोरेटर्सचे जो स्टाफ आहे तो तिकडे आहे अवेलेबल, तो बॅनर त्याला बांधून द्या फक्त आणि तो लीडर घेऊन जाईल बाहेर.
चला मॅच ऑन होतोय. दोन्ही संघांना भरपूर सारी शुभेच्छा. पुन्हा एकदा आमचे LED स्क्रीन मीरा भाईंदरचे बिगेस्ट इव्हेंट करणारे शिवा दादा यांचं आगमन झालंय. स्वागत आहे शिवा गुप्ताजी. गोलंदाज रोहित तयार. पहिला चेंडू घेऊन अविनाश करीता आणि आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर प्रहार केलाय आणि ठोकलाय. दाखवलाय आसमान. वन टप्पा घेत असताना चेंडू निघालाय डीप लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पार पार पार. 4 धावा. अगदी जर समोर चेंडू टाकला तर समोरच मारेल यात शंका नाही आहे. अविनाश पाटील सलामीला आलाय. फुल टॉस बॉल. पुन्हा एकदा दिशा चांगली आहे. डीप कव्हर क्षेत्रामध्ये बॉल वेगाने निघालाय. बॉल थांबलाय. आतमध्ये आलाय आणि बघता बघता पाहता पाहता या ठिकाणी एक चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 3 धावा पूर्ण. एक चेंडू ओव्हर पिच. एक चेंडू फुल टॉस. अविनाश पाटील च्या बॅट मधून 2 बॉल 7 धावा. आता रन्स करायचे आहेत तब्बल 30. लक्षी दबाव आहे कारण पहिल्या 2 बॉलवर अशोक पाल बॉलिंग साठी का ना आले हा मोठा प्रश्न आहे. कारण धावांचा बँक बॅलन्स फार कमी होता. त्या मुवमेंटला विश्वास दाखवला गेलाय मात्र अजूनही धावा येत नाहीये. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे. गेलने देखील ठोकलाय. हवाई हल्ला आणि हा बॉल अगदी थांबलेला आहे की नाही लेट्स सी पाहूया. माझा सिग्नल आलाय 4 धावांसाठी. पहिल्या 3 बॉलवर ऑलमोस्ट या मॅचची हवा काढली आहे. फलंदाज अविनाश पाटील आणि सुनील यादव गेल यांनी. धावसंख्या तब्बल 11. फलंदाज या ठिकाणी हावी करत आहेत. म्हणतात ना वो बुलाती है मगर जाने का नाही. जर क्रिकेट बोलत असेल तर निश्चितपणे तुम्ही जावा कारण क्रिकेट असा खेळ आहे ना तुम्ही सातत्याने खेळले तर तुमचं आरोग्य देखील चांगला राहील. तुमची फिटनेस देखील चांगला राहील आणि सर्व गोष्टी तुमच्या साईडने फायदेमंद होणार आहे. तर क्रिकेटसाठी नेहमीच तुम्ही जावा असंच मी म्हणेल. आणि पुन्हा एकदा बॉलिंगसाठी गोलंदाज रोहित टू गेल. ओ कट करायचा होता. हा लाईन चांगला आहे. अगदी मागील 3 चेंडू फुलर लेंथवर होते. ड्रायव्हिंग लेंथवर होता मात्र या बॉल दिशा थोडासा खेचलाय मागे आणि गुडलँड स्पॉटवर हा टाकलाय टप्पा आणि हा आलाय डॉट बॉल. या ठिकाणी चांगला फटका आहे. गॅप मोठा आहे. चेंडू थांबणार नाही आहे. धन 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 करून निघालाय बाउंड्री लाईनच्या पार. एक अजून चौकार. थँक्यू. नो बॉल आहे. येस थँक्यू. तर फ्रीड असणार आहे आता. नो बॉल आहे म्हणजे फ्रीड. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. अराउंड द लेग या ठिकाणी ऑन साइड मध्ये प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलचा संपर्क या ठिकाणी झाला नाही आहे आणि हा बाईच्या स्वरूपात एक सिंगल रन भेटणार आहे आणि धावसंख्या टोटल 16 रन यासाठी 37 करायचे आहेत आणि पहिल्याच या ठिकाणी आपण पाहतोय 16 रन्स 16. पुन्हा एकदा रोहित. 17 येस 17. अविनाश पाटील यू आर राईट. थोडासा टेक्निकल आमचा ग्लिच होता. सिस्टम अपडेट होण्यासाठी टाइम जास्त थोडा घेतलाय. पुन्हा एकदा डान्सिंग डाऊन द विकेट ऑन साइड रिझन मध्ये अगदी या बॉलवर 1 रन आणि फक्त एकच धाव या चेंडूवर भेटणार आहे आणि ओव्हरची समाप्ती या ठिकाणी होताना पाहायला भेटत आहे. 1 ओव्हर समाप्तीनंतर धावसंख्या तब्बल 18. जबरदस्त सुरुवात गेल आणि अविनाश दोघांच्या वतीने या ठिकाणी आपण पाहत आहोत.
चांगली बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये फुल पॉवरफुल बॅटिंग या ठिकाणी धावसंख्या तब्बल स्कोर कार्डवर 18 आहे. बिनबाद जिंदाबाद पॉवर प्लेची सुरुवात झाली आहे. चलिए आदरणीय राकेश चौधरी जी इस मैच का आनंद ले रहे हैं मैदान पे, उनका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है खाड़ी प्रीमियर लीग की तरफ से. और अगर इस ओवर में कभी भी एक सिक्सर लगाते हैं अविनाश पाटिल तो राकेश चौधरी जी की तरफ से 500 500 की एक गांधी दी जाएगी. अविनाश के लिए गेंद थी ओवर पिच, केवल स्लाइस किया, गेंद को ऊपर उड़ाया हवा में. कबीर सिंह वहां पर है गेंदबाजी के लिए, उनके ऊपर ये 2 रनों का प्रहार और 2 रन के साथ रन संख्या टोटल स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ रन संख्या 2020. अभी भी जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता है. गेंदे हालांकि बहुत है लेकिन रन्स यहाँ पर कम है, लेकिन कबीर सिंह के पास क्षमता है, मैच को बना सकते हैं. हल्के आसिक प्लेसमेंट दिखाते हुए, सेंसिबल हालांकि दिखाते हुए अविनाश पाटिल अपने आप को, क्योंकि जरूरत भी यही है, क्योंकि आपके पास जब रन कम है गेंद ज्यादा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पर कमबैक करना है. दोस्तों एक और प्रतियोगिता आप सभी के लिए, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर मैदान गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय RC11 और नौघर पप्पू 11 के माध्यम से 4-5 अप्रैल इनामी राशि 50,000 कैश प्राइज. धनलक्ष्मी ज्वेलर्स के वीरेंद्र वागरेचा पप्पू नाम धनलक्ष्मी नाव धनलक्ष्मी नाव धनलक्ष्मी पप्पू नाव पप्पू थैंक यू डीजे. हालांकि यहाँ पर प्राइजेस जरूर है राकेश चौधरी जी की तरफ से. हमारे बीच आदेश्वर ग्रुप के सुप्रिया ज्वेलर्स के राकेश जी और पप्पू जी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत. चलिए फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. कबीर ऑन साइड रीजन में सिंगल यहाँ पर जरूर मिलेगा वाइट के रूप में, चाहते हैं क्लीन बोल्ड करने के लिए. और हमारे बीच सुप्रिया ज्वेलर्स के आदरणीय आदेश्वर ग्रुप के राकेश जी और धनलक्ष्मी ज्वेलर्स के आदरणीय पप्पू जी उपस्थित हैं. कैमरामैन स्टेज कवर कर रहे हैं प्लीज. कबीर सिंह फिर से तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन रन यहाँ पर नहीं मिलेगा, विकेट जरूर मिलेगी. और स्वागत और सम्मान किया जा रहा है हमारे बीच सुप्रिया ज्वेलर्स के आदरणीय राकेश जी और धनलक्ष्मी ज्वेलर्स के आदरणीय पप्पू जी उपस्थित हैं. उनका स्वागत और सम्मान संपद सर जी इनके माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं कि 4-5 अप्रैल भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर मैदान ऑर्गेनाइज बाय RC11 एंड पप्पू 11 नौघर द्वारा एक बड़ी प्रतियोगिता जो आपको लाइव 70 पर दिखाया जाएगा. गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग. नए बल्लेबाज विशाल कामले आए हैं, हालांकि पहले मैच में इतने प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालना पड़ेगा. अगर यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते तो वाकई में टीम के लिए सुपर हिट हो सकते हैं. लेकिन कबीर सिंह ने हालांकि धीरे धीरे आज बल्लेबाजी में चमक देखने नहीं मिली है, लेकिन आज गेंदबाजी में अपने
जोहर को लगाते हुए और दर्शाते हुए फिर से एक बार कमाल की गेंद, बैट की एज है यहाँ पर, भाग्यशाली रहे हैं विशाल कामले जो कि बल्ले का भारी किनारा लगा है, नहीं तो फर्नीचर डिस्ट्रॉय होता था रन संख्या 1 के साथ। जहाँ पहुंची है टोटल 24 2 ओवर के समाप्ति के बाद 24। थैंक यू डीजे। कमाल का मैच, कमाल की प्रतियोगिता, ऊपर से ऊपर ये मुकाबला। कहते हैं दोस्तों जिंदगी में भगवान सबको महंगी घड़ी दे लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को ना दे, और वाकई में जो मुकाबला चल रहा है अब यहाँ पर मुश्किल घड़ी में है टीम ठाकुर 11, और कहीं ना कहीं अपने आप को कमबैक करना पड़ेगा इस मैच में अगर जिंदा रहना है। तो ये डू और डाई का मुकाबला है, जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में जाएगा और जो हारेगा वो अपने आप में दर्शक बन जाएगा। ओहो, विवेक शिंदे का ये प्रहार सीधे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद फ्लाई होती हुई किया है आउट ऑफ द पार्क। विवेक शिंदे का ब्रांडेड टिपिकल स्ट्रोक, मिलेंगे रन 4, चौका। थैंक यू डीजे। हाफ ट्रैकर बॉल, पुल पावरफुल और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गुल, सिक्सर। धन्यवाद डीजे। हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन टीम है जो क्या बोल रहे और यहाँ पर 500 का कैश प्राइज दिया जाएगा आदरणीय राम भाऊ कदम सर इनके तरफ से, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है एक वादा राहुल दादा टीम ने। वेल डन टीम एंड हार्ड लक ठाकुर 11 बॉयज। थैंक यू, धन्यवाद डीजे। और चलिए दोस्तों, मैच का खिताब देंगे